सिर्फ हम एक बात जानते हैं कि अगर जो गलत है उसका सीना ठोक करके विरोध करिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कह। जो बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत हो या हार हो, लेकिन संवाद होना चाहिए। आप जो देश की जो राष्ट्रपति हैं उनको ही आप संसद उद्घाटन में नहीं बुलाओ। जो घर में जो उज्ज्वला के नाम पर आपने जो उनके साथ जो आपने धोखाधड़ी की है, तो आज भी वो जो है दोबारा से चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी शासित कई राज्यों में आपने बुलडोजर संस्कृति को बार बार देखा होगा। उसी बुलडोजर के आगे दिल्ली के शाहीन बाग की एक महिला डटकर खड़ी हो गई थी, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनका नाम है आरफा खानम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे उसी बुलडोजर को लेकर है। शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलाने के लिए आया तो ऐसा क्या हो गया कि आपके पैर टूट गए, लेकिन उसके बाद भी आप बुलडोजर पे चढ़ गई? मतलब क्या वो माहौल था, एक बार अगर आप हमें सही से बताएं। देखिए, तेरी कोशिश है मेरे चिरागों को बुझाने की। तेरी कोशिश है मेरे चिरागों को बुझाने की, और मेरी हसरत है कि तेरे घर भी उजाला हो। लेकिन जब शाहीन बाग में जब अतिक्रमण की बात आई और जब शाहीन बाग में बुलडोज़र की बात आई, हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि सुबह का वक्त था, सुबह 9:30 बजे तक टेलीविज़न पे ये दिखाया जा रहा था कि किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि पुलिस बल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, इस वजह से किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन तमाम जो देश की मीडिया यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद हम लोग भी घर से, क्योंकि अचानक शोर आता है, हम लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, हम लोग बैठे हैं कि किसी तरीके कोई अतिक्रमण नहीं होगा, किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक एक शोर उठता है, लोग भगदड़ होती है, भागते हैं, शोर करते हैं कि बुलडोज़र आ रहा है, बुलडोज़र आ रहा है और कार्यवाही अब होगी। तो हम सब लोग घर से निकल के भागे, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर बुलडोज़र, जहाँ पे बुलडोज़र आया था, चंद कदमों की दूरी पर मेरा घर और ऑफिस है। तो हम लोग भी घर से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो माजरा कुछ और था। हमने देखा कि पूरी तरीके से जो है वो रोड ब्लॉक्स हो चुके हैं, मीडिया तमाम कभी इधर से उधर भाग रही है, लोगों की बाइट्स ले रही है कि अब शाहीन बाग पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, बुलडोज़ किया जाएगा। तो सवाल उठा कि आखिर देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम अतिक्रमण के साथ नहीं, हम खिलाफ हैं। बिल्कुल अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन जो कानूनी प्रोसीजरल है उसको तो फॉलो कीजिएगा कि आप नोटिस दीजिएगा। कोई अगर रेडी पटरी वाला भी है, हम लगातार एक ही बात कर रहे थे। आपने कानूनी प्रोसेस की बात की, और जिस तरीके से बीजेपी बुलडोजर को अपना एक जीत का सिंबल मान रही है, क्योंकि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से जीतते हैं तो फिर बुलडोजर पे जश्न मनाया जाता है कि बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में जीती है। आप वकील हैं, और जिस तरीके से कोर्ट से कोई निर्णय आने से पहले, फैसला आने से पहले बुलडोजर चल जाता है, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये हमेशा से हम लोगों ने इस के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। हमने हमेशा कहा है कि देखिए, ये गैर संवैधानिक है, और इस तरीके से जो आज सरकारें जो अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि किसी के भी अगर सीएनआरसी के अंदर आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर किसी की गिरफ्तारी हुई है, वो उसके अंदर मुलविस था या नहीं था, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन कोर्ट के डिसाइड करने से, वो निर्णय आने से पहले ही जो लगातार यूपी के अंदर जो बुलडोज़र बाबा का जो कहर आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने सुना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, उसके घर पर बुलडोज, आपको याद होगा आफरीन फातिमा का घर, वो किस तरीके से उसके घर को बुलडोज कर दिया गया। इसी तरीके से और कई ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक हिंदू महिला के घर पे बुलडोजर चलता है, जिसमें माँ और बेटी दोनों मर जाती हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। इसको आप कैसे देखती हैं एक महिला होने के नाते? देखिए, ब्राह्मण और दीक्षित परिवार था जिसके घर को बुलडोज कर दिया गया, और देखिए, ये सरकारें किसी की नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि शायद ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, अगर मुस्लिम एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, क्योंकि देखिए एजेंडा सिर्फ एक ही एजेंडा है, प्रोपेगेंडा से ये सरकारें किस तरीके से एक समुदाय का वोट हासिल करती हैं। आज भी बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं। देखिए कितना न्याय मिल रहा है। बीजेपी की सरकार है, जो बात करते थे महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं बिल्किस बानो के तमाम जो 11 आरोपी हैं उनको मिठाई खिला करके उनको पार्टी का टिकट दिया जाता है, उनको सज़ा पूरी होने से पहले छोड़ दिया जाता है। लगातार हाथरस उन्नाव तो हम सब जानते हैं, कठुआ हम जानते ही हैं, किस तरीके से आरोपी और बलात्कारियों को किस तरीके से उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। सिर्फ हम एक बात जानते हैं कि अगर जो गलत है उसका सीना ठोक करके विरोध करिए।
इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कह सकता। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला कि इतिहास आपको बागी कहे, गुलाम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किसी ने किया है तो उनकी सरकार ने किया है। उनके 9 साल पूरे होने वाले हैं 30 तारीख को। आप उनके कार्यकाल में महिलाओं को कहाँ देखती हैं, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन्स के लिए काम भी करती हैं, और ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को कहाँ देख रही हैं? देखिए, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट 101 दिन तक चला। हर साल हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तमाम सम्मान की बातें होती हैं, तमाम जगह जगह पर प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन देखिए वो एक ही दिन होता है। लेकिन बाकी दिन प्रधानमंत्री जी की अगर आप बात करते हैं तो मैं तो पूछना चाहती हूँ, मैं तो कहती हूँ आप 10 काम ऐसे मुझे गिना दीजिए जो महिलाओं के, एक मुस्लिम महिलाओं की ट्रिपल तलाक की तो वो बात करते हैं, लेकिन अपने घर की महिला को ही सम्मान नहीं दे पाते हैं। प्रधानमंत्री हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आप उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आज बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय गुहार लगा रही हैं, लेकिन आप ही की सरकार के अंदर किस तरीके से बेटी के परिवार को जिंदा जला दिया जाता है, किस तरीके से रात को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी जाती है, किस तरीके से अब बेटी किस तरीके से न्याय मांगे। अगर न्याय के लिए अगर वो घर से पहले, देखिए बड़ा चैलेंज होता है किसी भी महिला किसी भी बेटी के लिए घर से निकल करके इस आवाज़ को बुलंद करना, न्याय मांगना। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे जब आप महिलाओं को उनके हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। आप महिलाओं के हक अधिकार की, आपने ट्रिपल तलाक की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम पुरुष मुझे वोट दे या न दे, उनकी पार्टी कहती है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं मुझे वोट देती हैं क्योंकि जो 3 तलाक था उसको हमने ख़त्म किया। अगर आप बात करेंगे कि अब ट्रिपल तलाक लाने के बाद मुस्लिम महिलाओं की अगर आप बात करते हैं तो हिंदू महिलाओं के दर्द का क्या, कि हिंदू महिलाएं भी आज जिस तरीके से आप बात करते हैं कि ट्रिपल तलाक देकर के आपने मुस्लिम महिलाओं को खुश कर दिया, उनका वोट आपको हासिल होता है। तो देखिए सिर्फ देश के अंदर एक यही मुद्दा नहीं है कि आप ट्रिपल तलाक ले आए। ट्रिपल तलाक आज तक किसी को समझ में नहीं आया, आपने बल्कि और इसको और उलझा करके रख दिया है। क्योंकि आज अगर वो बहनें भी हैं जो सही मायने में अगर चाहे कोई बहन है चाहे कोई भाई है, जिस तरीके से एक मुस्लिम लॉ है, शरिया लॉ है, उसके अंदर जिस तरीके से, क्योंकि हम पहले भी कहते थे कि जो ये ट्रिपल तलाक है वो तलाक बिद्दत है, ये पहले ही इसके अंदर कुरान के अंदर जगह नहीं है, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं होगा। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से आपने किया है, लोगों के वाकई नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई तलाक लेना भी चाहता है तो वो तलाक नहीं ले सकता। तो देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे तमाम देश के अंदर मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से उस पर फैसले लेने चाहिए, लेकिन आज हम उसको लेने में असफल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो देश के असल मुद्दे हैं, असल मुद्दे पर चर्चा होनी, महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। आज जिस तरीके से हम वुमेन्स राइट्स की बात करते थे, आज वो खत्म है। आप 33% की बात करते हैं, आप क्यों नहीं 33% ले आते हैं, क्यों नहीं आप प्रचंड बहुमत के साथ हैं तो क्यों नहीं आप उसको मंजूरी दे देते हैं। आज भी वो बिल जो है वो लंबित है, क्यों? आखिर आपको 9 साल हो चुके हैं, 9 साल से आप ये नहीं सोच पाए कि 33% पे आपको मोहर लगानी है। तो देखिए आज आप किस तरीके के आप महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो कैसा महिला सशक्तिकरण है कि जो आप जो देश की जो राष्ट्रपति हैं उनको ही आप संसद उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं। गृहिणियाँ जो घर में जो उज्ज्वला के नाम पर आपने जो उनके साथ जो आपने धोखाधड़ी की है, तो आज भी वो जो है दोबारा से चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। तो आपने किसका भला किया, किसका आपने विकास किया है? सिर्फ अपने जो चंद मित्र हैं उनका विकास के अलावा आपने विकास हुआ किस? बाद में जो बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत हो या हार हो, लेकिन संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम महिला अपने आप को कितनी सुरक्षित देख रही हैं? महिला किसी भी समुदाय की हो, वो महिला है, वो देश की बेटी है, देश की इज्जत है, आबरू है, लेकिन आपने उस इज्जत और आबरू को नीलाम करने की कोशिश की। उस बेटी को जिस तरीके से सरेआम, जिस तरीके से उसके पीछे ये भगवादारी भागे, वो बिल्किस बानो उस देश की बेटी है, उस देश की आबरू है, लेकिन आपने उस आबरू को जलील करा, उसकी आबरू पर आपने उसने प्रहार करने की कोशिश की। तो इस देश की बेटियों को अगर आप इस देश की इज्जत नहीं मानेंगे, आप तो कहते हैं कि भारत की संस्कृति रही है कि देवियों को पूजा जाता है, बेटियों को देवी के समान माना जाता है, ये तो भारत की संस्कृति है। लेकिन आज उस संस्कृति को, क्योंकि आज आप हिंदू ही नहीं है, सही मायने में सनातनी है, सही मायने में हिंदू है, वो कभी भी, चाहे मैं मुसलमानों की बात करूं चाहे मैं हिंदू के किसी भी धर्म की, जो देखिए किसी
किसी भी धर्म, कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि दूसरे धर्म को हम ज़बरन ये कहेंगे जय श्री राम बोलो वरना तुम्हारी लिंचिंग कर दी जाएगी। तो कैसा ट्रिपल तलाक है कि कैसे आप ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक देकर के वो मुस्लिम बहनें मुझे वोट करेंगी। आज देश की बेटियां, वो बेटियां हैं जो, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रही हूँ कि आज वो बेटियां हैं जो मेडल, जो देश का नाम जो है रोशन करती रही हैं, उनके लिए वो भी आज सड़कों पर बैठी हैं। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि कोई भी अगर ये समझता है कि ये सरकार है किसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है और ये किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार किसी की नहीं है, ये हिंदू विरोधी भी है, ये हिंदू विरोधी भी है, मुस्लिम विरोधी भी है। ये तमाम जो देश के लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडे के साथ काम करिए। प्रोपेगेंडा, सिर्फ इस तरीके के प्रोपेगेंडा से सिर्फ वोट बैंक के जरिए सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करती है। ये वो सरकारें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।